देश हो या जगह, उसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है। यूं तो चंडीगढ़ का इतिहास कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। करीब 6 दशकों के सफर में इस शहर के अतीत और वर्तमान के बीच के फासले को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे जानकारी मिली कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स भी है, तो मुझे ऐसा लगा कि कला और संस्कृति के विषय में जानने की इससे बेहतर जगह तो कहीं और हो ही नहीं सकती। मेकिंग इमेजेस विद मेटल्स। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितने सारे मेटल्स के इमेजेस हैं। लेट्स वॉच। अब मुझे एक और ब्लॉक नजर आ रहा है, तो मैं इसमें देखने की मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि इसमें और क्या है। सो लेट्स सी। वाओ, चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूजियम। यहाँ से मुझे शायद ये सारी जानकारी मिल सकती है कि चंडीगढ़ की ग्रोथ किस तरीके से हुई, उसका डिजाइन किस तरीके से किया गया। ये सारी इंफॉर्मेशन शायद मुझे इस ब्लॉक से जरूर मिल जाएगी। तो भाई मैं तो चली। आपने देखा, मैंने सही कहा था ना कि मुझे इस ब्लॉग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन चंडीगढ़ के बारे में जरूर मिलेंगी, जो मुझे देखने को साफ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था चंडीगढ़। वो इस चंडीगढ़ को लेकर बनाने में कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, ये सब चीजें देखने को अब मिल रहा है। The city Chandigarh was one of the greatest urban experiment of the 20th century. हिस्ट्री ऑफ डॉक्यूमेंट्स का ऐसा संग्रह जिसके जरिए चंडीगढ़ को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया गया। अब तक शायद आपको ये जानकारी मिल गई होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के पहले आर्किटेक्ट ल काबूसियर नहीं थे। उनसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयर अल्बर्ट ड्यू को दी गई थी, लेकिन समय से पहले ही उनका देहांत हो गया और वो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए। और उसके बाद फ्रेंच आर्किटेक्ट ल काबूसियर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। और ये आपके सामने है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितने खरे उतरे। उन्होंने तो एक मिसाल कायम कर दी, जिसका एग्जाम्पल है चंडीगढ़ आर्किटेक्चर म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर पे, जिसे ल काबूसियर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ल काबूसियर के विषय में उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें मुझे यहाँ से जरूर मिल सकती हैं। Sequential planning and architecture of the city is presented through original drawings, sketches, documents, models, and translates. Keeping the buildings closer to Corbusian spirit, it has been adopted from a structure designed by Le Corbusier as an exhibition pavilion at Zurich.
साइट सिलेक्शन से लेकर चंडीगढ़ के पहले प्लानर और ला कॉर्बूजियर के इस अनुपम कृति की गाथा को मूल प्रतिलिपियों के जरिए आम लोगों को इस शहर के कल और वर्तमान के फासले को दर्शाने के एक सफल प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। आर्किटेक्चर म्यूजियम के सेकंड फ्लोर पे ऐसा कहा जाता है कि ले कॉर्बूजियर के अनबिल्ड मास्टरपीसेस यहाँ डिस्प्ले किए गए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। आइए देखते हैं। हेलो, आपने पहचाना? अरे मैं अपनी नहीं, इनकी बात कर रही हूँ। सोचिए आपने इनको पहले भी कहीं देखा होगा। याद नहीं? चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में। लेकिन ये यहाँ भी मौजूद है। अरे भाई, होंगे क्यों नहीं, ये है आर्किटेक्चर म्यूजियम, तो इन्हें तो यहाँ होना ही है। तो आपने देखा आर्किटेक्चर म्यूजियम। 6 दशकों के सफर को इसमें समेटने की कोशिश की गई है। चंडीगढ़ कल क्या था, चंडीगढ़ आज क्या है और आने वाले दिनों में चंडीगढ़ कैसा होगा, इसकी एक सफल कोशिश हमें साफ नजर आती है। अब हम कल्चरल कॉम्प्लेक्स के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं और ये है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। उन्नीस में स्थापित म्यूजियम ऑफ साइंस अब म्यूजियम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के रूप में सबसे पहले आम लोगों के लिए 1973 में खोला गया। Later upgraded as the National History Museum in 2001. Nature and Art section depicts the ecology in art in various medium, including the embroidery art. As many as 62 works of embroidery showing birds and animals done eminent artists that reflect a careful botanical study of flowering plants.
diacorama of evolution of life is first of its kind in Asia, with 14 colored hardwood painting by eminent artists. The evolution of man's action depicts the various stages of human evolution through charts and models of fossils, reconstructions of extinct apes, man-like apes and ape-like man, and extinct Homo sapiens, which are self-explanatory, arousing curiosity and imagination in the young minds and provide education on the subject. अरे क्या हुआ, आप भी डर गए ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मॉडल है। लेकिन अगर इसी तरह से हम अपने जंगलों को नष्ट करते रहे तो ये हमारे बीच में मॉडल के रूप में ही नजर आएंगे। आज हमें ज़रूरत है अपने जंगलों को बचाने की, इन्हें प्रोटेक्शन देने की। सोचिए, मैं भी सोच रही हूँ, आप भी सोचिए। The gallery serves as a mirror for man and a constant reminder of the humble beginnings, so that he may be more sympathetic to all living beings. The Dinosaur of India section displayed some rare fossil of dinosaur eggs, bones, teeth and dung. Fossils of other animals and plants from the same period are also shown. How dinosaurs lived, how they died, and how traces of dinosaurs and other animals and plants become preserved as fossils have been nicely exhibited. The large dinosaur models and diagram arouse curiosity, while numerous panels present additional information and raise some of the exciting questions that are now being studied by scientists. आप देख रहे होंगे मैं ये जूते क्यों निकाल रही हूँ। तो यहाँ बहुत सारी हॉली बुक्स हैं जो यहाँ पे रखी हुई हैं, इसलिए मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी यहाँ आएँ इस सेक्शन में जूते निकाल के जाएं। भाषा, लिपि और चित्रकारी का अनूठा इतिहास प्रमाणित तौर पर इस सेक्शन में मूल प्रतिलिपियों से स्पष्ट परिलक्षित होता है। विभिन्न मैन्युस्क्रिप्ट्स के संग्रहों से हमारे धार्मिक मनोविज्ञान के साथ साथ सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिदृश्यों की जानकारी को इस सेक्शन के जरिए बाखूबी दर्शाने की कोशिश नजर आती है।
इस समय मैं हूँ मनुस्क्रिप्ट सेक्शन में, जहाँ बहुत सारी होली बुक्स की कलेक्शंस रखी हुई हैं। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये है क्या। ये जो हमारे पास ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब है, हाँ जी, और उसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के साइन है। हाँ जी। इसकी हमने एक फोटो स्टेट कॉपी इसके आगे लगा रखी है। अच्छा अच्छा। इसमें ये गुरु तेग बहादुर के साइन सामने दिख रहे हैं, एक ओंकार हाँ जी। और ये तेग बहादुर लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये हमारे पास गुरु ग्रंथ साहिब का इंडेक्स है। तो कैसा लगा आपको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का ये मनुस्क्रिप्ट सेक्शन? है ना रियली रेयरेस्ट होली बुक्स की कलेक्शन। ऐसी कलेक्शन आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आप जब भी चंडीगढ़ आएं तो म्यूजियम को देखने के लिए आपके पास कम से कम एक दिन का समय जरूर होना चाहिए। अभी मुझे चंडीगढ़ और भी देखना है। अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं देन स्टे विद मी, लेट्स कम। अगर आप थिएटर के शौकीन हैं और आपको जब भी चंडीगढ़ आने का मौका मिले तो आप टैगोर थिएटर आना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं भी देखती हूँ कि आज टैगोर थिएटर में क्या कुछ हो रहा है। Thank you.